was efficient, it was full power, and with the Crew 9 Devastator, so Falcon is so fantastic. That's off of Crew 9, now soaring to the International Space Station. For Doc. ये वीडियो जो आपने देखा ये था स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन का, जो कि लॉन्च हुआ और पहुंचा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां इसकी डॉकिंग हो चुकी है, यानी उस स्पेस स्टेशन से जुड़ चुका है जहां ये पूरा करेगा एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन, यानी नासा के 2 एस्ट्रोनॉट जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कई महीनों से फंसे हुए हैं उन्हें वहां से निकालने का। अपने साथ ये 2 और एस्ट्रोनॉट को ले गया, निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव, जो वहां जाएंगे, इनको ट्रेन करेंगे और साथ वापस आएंगे ये लोग फरवरी के महीने में। क्या है ये पूरी कहानी, क्यों सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर यहां पर फंसे और कैसे इनकी सेहत लगातार खराब हो रही थी, क्या वजह थी कि बोइंग का जो स्पेसक्राफ्ट इन्हें लेके आने वाला था वो लेके ना आ सका, और क्यों ये नासा के लिए गंभीर समस्या बनता है और साथ ही साथ एक गंभीर समस्या बनता है बोइंग के लिए। बोइंग एक बहुत बड़ी एयरलाइन कंपनी है जो अब स्पेस टेक्नोलॉजी में भी एंटर कर रही है। आइए जानते हैं एक एक चीज को डिटेल में इस वीडियो में। सबसे पहली बात कि कौन से एस्ट्रोनॉट स्पेस में फंसे हैं, तो ये 2 एस्ट्रोनॉट स्पेस में फंस चुके थे। स्पेस में एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जहां पर ऑब्जर्व किया जाता है, चीजों को स्टडी किया जाता है, और वहां पर अक्सर एस्ट्रोनॉट धरती से जाते हैं और फिर कुछ समय बाद वापस चले आते हैं। तो जून के महीने में, जून 5 को असल में नासा ने 2 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा, एक सुनीता विलियम्स और दूसरी बुच विल्मोर। दोनों ही काफी एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट थे और ये 5 जून को वहां पहुंचे और इनको 14 जून को वापस आना था। यानी एक छोटा सा 9 दिन का स्पेस मिशन था, रूटीन मिशन था, और ये किया जा रहा था बोइंग के स्पेसक्राफ्ट के ऊपर। अब इन सब को डिस्कस करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ये 2 एस्ट्रोनॉट बोइंग के स्पेसक्राफ्ट में क्यों गए, क्योंकि इससे पहले अभी वर्तमान में नासा खुद किसी भी एस्ट्रोनॉट को अपने व्हीकल से स्पेस में नहीं ले जाता। नासा ने अपने व्हीकल से अपने स्पेसक्राफ्ट में स्पेस तक जाना बंद कर दिया है। वो ये काम मुख्य रूप से पहले सोयूज से करता था, जो रशियन एयरक्राफ्ट था, स्पेसक्राफ्ट था, या फिर रशिया के अलावा जो प्राइवेट कंपनीज है अमेरिका की, जैसे स्पेस एक्स, मुख्य रूप से वो ये काम करती हैं। 3 प्राइवेट कंपनियां, स्पेस एक्स जो कि इलॉन मस्क की है, ब्लू ओरिजिन जो कि अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस की है, और तीसरी बोइंग जो कि खुद एक बहुत बड़ी एयरलाइन कंपनी है, अब स्पेस सेक्टर में भी एंटर कर चुके हैं। इनको जिम्मा सौंपा गया कि आगे से ये लॉन्च करेंगे ताकि सस्ते और अच्छे तरीके से एस्ट्रोनॉट को ले जाया जा सके और नासा अपना पूरा फोकस कर सके रिसर्च के ऊपर। लेकिन हुआ ये कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जब स्पेस में पहुंचे तो अचानक से बोइंग का वो स्पेसक्राफ्ट जो उन्हें लेके गया था उसका नाम था बोइंग स्टार लाइनर, और बोइंग स्टार लाइनर के साथ समस्या ये हुई कि वो मेल फंक्शन करने लग गया, उसके अंदर हीलियम लीक होने लग गया, और इन समस्याओं की वजह से वो इस पोजीशन में आ गया कि वो वापस इन्हें लेकर नहीं आ सकता था। और उसके बाद जो एक मिशन था, क्रू फ्लाइट टेस्ट, वो फेल हो गया, जिसके तहत इन्हें वापस आना था। और उसके बाद से ये लोग वहां पर काफी दिनों से फंसे हुए थे, जिसको लेकर काफी विवाद भी था, क्योंकि स्पेस में इतने समय तक रहने की वजह से कई सारी समस्याएं खड़े हो जाती हैं। यहां तक इसरो के चीफ एस सोमनाथ से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कुछ समय बाद इनको वापस ले आया जा सकेगा, और नासा ने भी कहा था कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो इन्हें वापस लेके आ जाएं। लेकिन ये दोनों एस्ट्रोनॉट वहां पर काफी समय से स्टैंडर्ड थे, क्योंकि नासा के पास अगला जो मिशन प्लान था वो काफी समय बाद था, जहां ऑलरेडी 4 एस्ट्रोनॉट जाने वाले थे, और अब की बार वही हुआ। हाल ही में ये स्पेसक्राफ्ट वहां गया है, जो फरवरी के महीने में जब इसकी शेड्यूल रिटर्न है तब इन दोनों को लेके वापस आएगा। लेकिन ये दोनों वहां फेस कर रहे हैं बहुत सारी समस्याएं, और ये समस्याएं हैं उनकी हेल्थ कंसर्न्स की, क्योंकि लगातार 200 से भी ज्यादा दिन तक ये स्पेस में थे। इनके साथ ही क्योंकि इन्हें ट्रेन उस हिसाब से किया नहीं गया था, इनकी बॉडी उस तरह से कंडीशन अभी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं हुई थी, तो ये बहुत सारी हेल्थ समस्याएं झेल रहे थे, और संभावना थी कि इनकी हेल्थ और गिरती जा सकती थी, क्योंकि ये लोग अंतरिक्ष में इतने समय से हैं, तो ये माइक्रो ग्रेविटी का सामना कर रहे हैं। माइक्रो ग्रेविटी का सामना जब भी हमारा शरीर करता है तो हमारे ब्रेन में जो एक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है हमारे सर के मस्तिष्क के हिस्से में, वो खिसक कर सर की तरफ आने लगता है, पीछे की तरफ से आगे की तरफ, जिसकी वजह से हमारी ऑप्टिक नर्व पर बहुत दबाव पड़ता है, यानी हमारी देखने की क्षमता कम हो सकती है। और समस्या ये थी कि इन दोनों की भी बोन डेंसिटी लगातार कम हो रही थी, मसल मास कम हो रहा था,
और ये इस वजह से था क्योंकि इनके ऊपर एक्सेसिव प्रेशर था स्पेस में रहने की वजह से। इसके अलावा SANS यानी स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम, जिसके तहत कई तरह की छोटी मोटी समस्याएं, चाहे हार्ट को रिलेटेड हो, ब्रेन को रिलेटेड हो, आई साइट से लेकर रिलेटेड हो, ये सभी समस्याएं इनको घर करने लग गई थी। और उम्मीद ये भी थी कि अगर इनको जल्दी वहां से रेस्क्यू ना किया गया तो शायद इनका इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो सकता है। तो इस दुविधा में फंसी हुई नासा के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि बोइंग जिसका ये मिशन था कि उन्हें वापस लेकर आए, वो किसी भी स्थिति में नहीं था कि वो जा पाए। और यहां से हो रहा था उसमें लीक, जहां से हीलियम लीक हुआ, और इस लीक की वजह से बोइंग स्टारलाइनर उस कैपेसिटी में नहीं था कि जिसे वापस लाके आ सके। इसमें दो तरह की समस्याएं थी, हीलियम का लीक और इसका थ्रस्टर जो था ये ठीक से काम नहीं कर रहा था। और इसी चक्कर में इनकी सेफ्टी के लिए बोला गया कि इससे ये नहीं आ पाएंगे। और अगला मिशन 2024 के बजाय 2025 में था, जिसमें कि 4 एस्ट्रोनॉट जाने वाले थे। ये बोइंग का स्टारलाइनर जिससे ये लोग गए थे स्पेस में, इसके थ्रस्टर और हीलियम में लीक हो गया। तो उसके बदले में फिर प्लान किया गया था जो क्रू ड्रैगन कैप्सूल है, इससे इन्हें बुलाया जाएगा, इनसे इन्हें वापस लाया जाएगा। लेकिन ऑलरेडी इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स पहले से प्लान थे जाने के लिए, जो जाते अंतरिक्ष में और फिर वापस आते। यानी निक हेग गोर्बुनोव, जो असल में एक रशियन एस्ट्रोनॉट है या कॉस्मोनॉट जिसे वो कहते हैं। निक हेग असल में एक बहुत स्पेशलिस्ट नासा के एस्ट्रोनॉट है। ये दोनों और साथ में जेना कार्डमन और स्टेफनी विल्सन नाम के 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते। लेकिन क्योंकि नासा को लगा कि अगर और समय बीता तो इनकी सेहत और खराब हो सकती है, इसलिए केवल अलेक्जेंडर गोर्बुनोव और निक हेग वहां गए हैं, जो स्पेस स्टेशन में पहुंचेंगे। कुछ समय बाद फरवरी के महीने में अपने साथ इन दोनों को लेकर वापस आएंगे। तो फिर ये मिशन पूरा करेगा स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन, क्योंकि स्टारलाइनर फेल हो चुका है। अब ये इतनी बड़ी गलती बोइंग की भी है और नासा की भी कुछ हद तक कही जा सकती है कि जहां इनके एस्ट्रोनॉट इतने समय तक वहां फंस गए थे। अब बात यह है कि हमें पता है, और नहीं पता तो आप जान लीजिए, सुनीता विलियम्स आखिरकार एक भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट है। और हम सबको पता है पहले भी एक गलती में कल्पना चावला अपनी जान खो चुकी है, जहां उनका स्पेसक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गया था। सुनीता विलियम्स एक बहुत महत्वपूर्ण एस्ट्रोनॉट है और नासा ने भी ऐसा कहा था कि वो कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन ये जो चीजें हुई, इससे एक चीज तो सामने आ गई कि स्पेस में अभी भी समस्याएं हैं। और जब ये लोग गए थे तो खास बात ये थी कि जो ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो टेस्टेड ह्यूमन फ्लाइट के लिए हो चुका था लेकिन कभी लेके किसी को स्पेस में नहीं गया था, वो इनको लेकर गया। और अब बोइंग जैसी कंपनी के पास समस्या है कि वो क्या करेगी। और ये लोग अभी भी फरवरी तक स्पेस में ही रहने वाले हैं, क्योंकि फरवरी के आसपास ही ये स्पेसक्राफ्ट वापस आएगा इन चारों को लेकर। तो शायद उसके बाद ही पता लगेगा कि इनकी हेल्थ की क्या कंडीशन है। लेकिन तत्काल खुशी की खबर यह है कि सुनीता विलियम्स वापस आ पाएंगी फरवरी के महीने में, और उनके साथ बुच वुलमेर भी वापस आएंगे। ये दिखाता है स्पेस मिशंस कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और स्पेसएक्स दूसरी तरफ ये भी साबित कर पा रहा है कि कितनी एफिशिएंटली उस कंपनी ने अभी तक चीजों को ऑपरेट किया। ऑब्वियसली इनके जो हेड हैं इलॉन मस्क, वो काफी खुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स वापस आ पाएंगे। तो आई होप ये सही सलामत वापस भी आ पाए। और आप बताइए कि आपको लगता है कि ऐसे मिशंस इसरो जल्द कर पाएगा? देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।